Welcome in Cartoon World. Today's story is कारीगर टोनी चिड़िया के बनाए मजबूत घर। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। एक समय की बात है, सुंदरवन नाम के जंगल में टोनी चिड़िया रहा करती थी, जो बहुत अच्छी कारीगर थी। उस घर में टोनी चिड़िया के साथ उसकी बेटी मुनमुन चिड़िया भी रहा करती थी। मुनमुन चिड़िया स्कूल में पढ़ती थी। माँ, मेरी टीचर ने हमें एक कार्य दिया है। हमें लकड़ी से एक घर बनाना है। जो बच्चे अच्छा घर बनाएंगे, हमारी टीचर उसको इनाम देगी। बस इतनी सी बात बेटी, मेरे को तो घर बनाने ही पड़ते हैं। मैं तुम्हें सिखा दूंगी और इसके बाद तुम छोटी छोटी लकड़ियों की मदद से नए छोटा सा घर बना लेना और उसको अपने स्कूल में दिखा देना, जिसकी वजह से तुम्हारी मैम बहुत खुश होगी और हो सकता है प्यारी बेटी तुम्हें इनाम मिल जाए। पर तुम इनाम के लालच में कोई कार्य मत करना, हमेशा सीखने की उम्मीद रखना। जी माँ, जैसा आप कहती हो मैं वैसे ही करूँगी। उस जंगल में दूसरी तरफ गोरी कौवी रहा करती थी। गोरी कौवी टूनी चिड़िया से बहुत जलती थी और वह अपने बेटी को अच्छे संस्कार भी नहीं देती। अरे ओ गोलू बेटा, तुम हमेशा ही शिकायत क्यों लेकर आते हो? कभी भी मेरा नाम रोशन नहीं करते। देखो उस टूनी चिड़िया की बेटी मुनमुन को, वह हमेशा ही स्कूल में टॉप करती है, नए नए काम करती रहती है। और एक तुम हो, तुम्हारे टीचर शिकायत करते नहीं थकते। ना तो तुम पढ़ने में अच्छे हो, ना ही घर के मेरे काम कराते हो। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो तुम्हारा प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं होगा। मैं कैसे तुम्हें नया घर बना कर दूंगी? सारे प्रोजेक्ट हमेशा मैं ही बनाती हूँ और तुम उन्हें दिखा देती हो। ऐसे बेटा तुम क्या सीखोगी? इस तरह से गोरी कौवी अपने बेटे को समझा रही होती है, पर बेटा नहीं सुनता। गोरी कौवी का बेटा और टूनी चिड़िया की बेटी एक स्कूल में ही पढ़ती थी। मुनमुन चिड़िया और कालू कौवे का बेटा गोलू कौवा अच्छे दोस्त बन गए थे। वह एक दूसरे के साथ खेला करती थी। टूनी की बेटी कहती है, गोलू, क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है जो मैम ने हमें बनाने के लिए दिया था? मेरा तो पूरा हो गया है। मैंने माँ की मदद से वह पूरा किया है। और तुमने किया है या नहीं? नहीं मुनमुन चिड़िया, अभी तो मेरा प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हुआ है। ना तो माँ ने मेरी मदद करी है और तुम तो जानती हो, मुझे तो ना तो पढ़ाई अच्छी लगती है, ना ही ये प्रोजेक्ट। बेकार में ही समय वेस्ट करते हैं। इससे अच्छा तो हम अपना समय खेलने में लगा दे। मुनमुन चिड़िया सोचती है ये कभी नहीं सुधरेगा। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे ओ बेटा, तुम्हारी वजह से आज मुझे स्कूल में कितना शर्मिंदा होना पड़ा। तुम्हें थोड़ी भी शर्म आती है या नहीं? चले जाओ अंदर और बाहर मत निकालना जब तक मैं ना कहूँ। फिर गोरी कौवा का पति आ जाता है। अजय सुनते हो, इस टूनी ने तो मेरी नाक ही कटवा दी। इसकी बेटी पढ़ाई में इतनी अच्छी है और ये नए नए काम इसको सिखाती रहती है। पूरे जंगल में सब लोग इसे ही मानते हैं, जिसकी वजह से सब इसके घर खरीदते हैं। मुझे कुछ भी करके इसका कारीगर बनने वाला सपना ही पूरा नहीं करना। मैं कल ही कुछ लकड़ी लेकर आऊंगी और सस्ते घर बनाकर बेचूंगी। जब देखती हूँ कौन सा पक्षी इसके घर खरीदता है। पर गोरी, ये करना तो बहुत गलत होगा। कुछ गलत नहीं होगा, तुम चुप रहो जी। तुम्हें नहीं पता कितनी शर्मिंदगी मुझे उठानी पड़ती है। मैं तो ऐसे ही करूँगी। फिर गोरी कौवी योजना बनाती है। दूसरी तरफ, अरे ओ टूनी, तुम जरा अपने घर का डिज़ाइन मुझे दिखा दोगी? क्यों, क्या हुआ गोरी? आज तुम्हें मेरे घर का डिज़ाइन क्यों देखना है? कुछ नहीं, मैं बस देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरह से घर बनाती हो। गोरी कौवी उसके आइडिया चुरा लेती है और टूनी चिड़िया अपनी अच्छाई के कारण उसे सारे घर के डिज़ाइन भी दिखा देती है और घर बनाने का तरीका भी समझा देती है। गोरी कहती है,
तुम कितनी अच्छी हो टूनी, तुमने मुझे घर तो दिखा ही दिया है और बनाने का तरीका भी बता दिया है। अब एक सच सच बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, इसके बाद तुमसे कोई घर खरीदने नहीं आएगा, क्योंकि ये घर तो मैं ही बनाऊंगी। ये क्या कह रही हो गौरी, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? समय के साथ तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसके बाद गौरी चली जाती है और वह बाकी पक्षियों से कहती हो, तुम सब तो पागल हो, जो टूनी चिड़िया के इतने बनाए हुए महंगे घर खरीदते रहते हो। मुझे देखो, मैं कितने सस्ते घर बेच रही हूँ, चाहो तो तुम इन्हें ले सकते हो। क्या सच में तुम 1 रुपए में एक घर बेच रही हो? पर टूनी चिड़िया तो 4 रुपए में एक घर बेचती है। वही तो मैं तुम सबसे कह रही हूँ, वो तुम सबको लूट रही है। इसके बाद सभी पक्षी कहते हैं, हाँ हाँ गौरी, तुम तो सही कह रही हो, सही करा तुमने, हमें बचा लिया। हम उस टूनी से जरूर इस बात का जवाब मांगेंगे और आइंदा से हम कोई भी घर उससे इतना महंगा नहीं खरीदने वाले हैं। बाकी पक्षियों को भी हम ये सारी सच्चाई बता देंगे, किस तरह से टूनी हमें ठगती है। कबूतर और उसकी पत्नी बोली। टूनी की बुराई सुनकर गौरी मन ही मन खुश होने लगे। कुछ समय बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी पक्षी अपने घरों में थे और कबूतर भी घर के बाहर ही। जो घर उसने गौरी से लिया था वह हिलने लगा और उस पे लगी मिट्टी भी बारिश की वजह से उतरने लगी। अब कबूतर घबराने लगा। कुछ ही समय बाद उसका घर भी टूट गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? थोड़ी सी लालच के चक्कर में मैंने ये बेकार घर ले लिया और बेकार में ही टूनी को बड़ा बुरा कहा। मैं अब उससे जाकर माफ़ी मांगूंगा कि मैंने अपनी गलती मान ली। और वह अगले दिन टूनी के पास गया। टूनी बहन, मुझे माफ़ कर दो, हम उस गौरी के बहकावे में आ गए थे और तुम्हारे बनाए घरों को महंगा सोचने लगे, पर हम भूल गए थे तुम कितना मजबूत घर बनाती हो। ना तो वो बारिश में गिरता है और ना ही आंधी में। हम अपने घरों में बच्चों के साथ सुरक्षित रहते हैं, पर गौरी तुमसे इतना जलती है, उसने हमारे जान की परवाह नहीं करी और सस्ते घर बनाकर जंगल में पक्षियों को दे दिए। वो सारे पक्षियों की रात मौत भी हो गई है। भैया, ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। गौरी ने ये बहुत गलत किया। अगर उसे घर बनाने ही थे तो वो अच्छा बना लेती। इस तरह से पक्षियों की जान लेना तो बहुत गुनाह हुआ। इस तरह से टूनी और कबूतर बात करने लगे और सभी पक्षी समझ गए कि मजबूत घर ज़्यादा अच्छे होते हैं। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही में बेल आइकन प्रेस।